NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय स्थित कैलाश सभागृह में आज विवेकानंद युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कानपुर देहात, कानपुर नगर व आसपास के जिलों से हजारों युवा पहुंचे। सभी ने स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 101 युवाओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कुंभ में मुसलमानों के प्रवेश को लेकर चल रहे विवाद पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जब मक्का मदीना में अन्य धर्म के लोग प्रवेश नहीं कर सकते तो कुंभ में भी हिंदू धर्म को मानने वाले ही जाएं। कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी मुगलों का शासन है, जबकि पूरा भारत अब कन्हैया का है। जब हिंदू युवा एकजुट रहेगा तो समाज और देश आगे बढ़ेगा। पूरे विश्व को भारत के युवा रास्ता दिखा रहे हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने में वो अपनी भूमिका निभाए। इस मौके पर अकबरपुर लोकसभा से सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कार्यक्रम के लिए समिति के पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से युवा अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। स्वामी विवेकानंद युवा समिति के अध्यक्ष विकास सिंह भोले ने भी अपने विचार रखे। 101 प्रतिभाशाली युवाओं को मंच में अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया। विवेकानंद से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री भी युवाओं को दिखाई गई। एनटीवी टाइम के लिए कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। आज मेरे लिए ये बहुत आनंद का अवसर है कि विवेकानंद जयंती मनाने के लिए मैं इस परिसर में आया हूँ। विकास भोले जी ने, यहाँ के माननीय सांसद जी ने, यहाँ के उपकुलपति, इन सब लोगों के निमंत्रण पर एक पवित्र अवसर पर मैं आया हूँ। विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर गौरव से ये कहा था कि वो उस देश से है जहाँ सब धर्मों का माँ है। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है और अन्य सबको स्वीकार भी करता है, किसी का रिजेक्शन नहीं करता है। उन्होंने भारत के लोगों को कहा था कि केवल गीता पढ़ने से नहीं होगा, फुटबॉल भी खेलना होगा। केवल सत्वगुण से नहीं होगा, रजोगुण से भी होगा। और उन्होंने भारत की गरीबी, अशिक्षा और बाकी दोषों को दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। मुझे यहाँ आकर के बहुत आनंद है। सर, युवा महाकुंभ के लिए क्या कहेंगे? युवाओं को क्या मैसेज देंगे? जिस तरीके से युवा जुड़ रहे हैं अभी सर। मैं युवाओं को कहूँगा कि विवेकानंद जी का जीवन पढ़ो। अपने जीवन में संयम से बड़ा उद्देश्य लेकर इस देश को विश्व गुरु और विश्व की महाशक्ति बनाने का जो स्वप्न हम सबके सामने है, उस सपने को पूरा करो। विवेकानंद जी का 38 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, पर छोड़ने के पहले कहा था कि वो शरीर छोड़ेंगे पर जाएंगे नहीं। वो इसी वायुमंडल में विराजमान रह करके भारत माता की प्रगति और उन्नति के लिए, हिंदुत्व की प्रगति और उन्नति के लिए काम करेंगे। सर, महाकुंभ में मुस्लिमों के प्रवेश को लेकर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि क्या मक्का के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जा सकता है जो इस्लाम को नहीं मानता? तो वो मक्का से बहुत दूर बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ उसको रुकना होता है और वहाँ जाना अपराध माना जाता है। ये जो कुंभ है, ये पर्यटन का स्थल नहीं है, ये धार्मिक और आध्यात्मिक काम है। इसलिए जिनको उस धर्म और अध्यात्म में विश्वास है, उन्हीं को आना चाहिए। कई मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि जिस क्षेत्र में कुंभ हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जगह है। ये एक ऐसी बात है जिसका केवल मजाक उड़ाया जा सकता है। कुछ लोग अभी भी इस भ्रम में हैं कि इस देश में मुगलों का राज चल रहा है। वो राज चला गया है, सब भूमि गोपाल की है। देखिए, ये वर्तमान में भारतीय संस्कृति का एक महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। उसी तरीके से के प्रेरणा और उन्होंने कानपुर में विवेकानंद युवा समिति के द्वारा एक युवा महाकुंभ का आयोजन
किया जा रहा है, जिसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान आलोक कुमार जी हम सबको अपना आशीर्वचन देने के लिए पधार रहे हैं और हम सबको मार्गदर्शन देंगे कि युवा किस प्रकार से नए भारत का, जो 21वीं सदी का भारत हो, जो पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके, वासुदेव कुटुंबम की भावना के साथ रह सके, ये हम सबको वो अपना मार्गदर्शन देने के लिए पधार रहे हैं।